हो गया। शिरोमणि संत कवि के जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं और समस्त देशवासियों को भी। आज रविदास जयंती है। रविदास जयंती भी कहते हैं इनको। आप लोगों ने कहावत सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति का मन और विचार शुद्ध होता है उसे पवित्रता की तलाश करने के लिए बाहरी जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को रविदास जी ने चरितार्थ किया है अपने जीवन में। आखिर इस कहावत के पीछे क्या है इनका इतिहास? यह कहावत आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं इस पर आपको एक आज इनके इतिहास के बारे में बता देता हूं। रविदास जी अपनी झोपड़ी में बैठकर प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उस राह से गुजर रहा था और वह ब्राह्मण जूता ठीक कराने के लिए रविदास जी के पास पहुंचता है। रविदास जी ने पूछा कि किधर जा रहे हैं पंडित जी? ब्राह्मण ने बताया कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। जब रविदास जी ने जूता ठीक करके ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण ने रविदास जी को जो मुद्रा जो दिया ना, जो मुद्रा मजदूरी जो मुद्रा दिया, रविदास जी ने कहा कि इस मुद्रा को आप मेरे तरफ से मां गंगा को चढ़ा दीजिएगा, मां गंगा को चढ़ा दीजिएगा। ब्राह्मण उस मुद्रा को लेकर के गंगा की तरफ चला, क्योंकि वह ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए ही जा रहा था। जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके उस मुद्रा को मां गंगा को जब अर्पित करने के लिए अर्पित जब कर दिया, चढ़ा दिया मां गंगा को, तो मां गंगा ने उसके बदले में उस ब्राह्मण को सोने का एक कंगन दिया। मां गंगा ने सोने का एक कंगन दिया। अब वह ब्राह्मण उस सोने के कंगन को लेकर के आ रहा था। तब ब्राह्मण को रास्ते में विचार आया कि आखिर रविदास जी को यह कैसे पता चलेगा कि मां गंगा ने मुझे एक सोने का कंगन दिया है। रविदास जी को तो पता नहीं है इस बात को। ब्राह्मण ने सोचा कि इस सोने के कंगन को मैं राजा को मैं दे देता हूं, और सचमुच में उन्होंने राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के राजा ने उस ब्राह्मण को ढेर सारा उपहार दे दिया, और वह ब्राह्मण खुशी खुशी उपहार लेकर के अपने घर चला आया। और जब राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को जब दिया तो रानी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई रानी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसी प्रकार का एक दूसरा कंगन दूसरे हथेली के लिए भी मुझे चाहिए, क्योंकि अभी तो एक ही कंगन मिला था उसको। राजा ने उस ब्राह्मण को फिर दोबारा बुलाया और उस ब्राह्मण से कहा, राजा ने,
कि मेरी रानी के लिए फिर से तुम्हें दूसरा सोने का इसी प्रकार का कंगन लाना है। अगर तुम दूसरा कंगन नहीं लाते हो तो तुम दंड का भागीदारी बनोगे। अब ब्राह्मण बेचारा परेशान हो गया कि दूसरा कंगन आखिर वो लावे तो कहां से लावे। अंततः परेशान होकर के वह ब्राह्मण फिर से रविदास जी के पास पहुंचता है और वो सारी आप बीती को रविदास जी को उन्होंने बताया कि अगर मैं दूसरे कंगन अगर राजा को नहीं देता हूं तो मैं दंड की भागीदारी होगा, इसलिए आप मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा रविदास जी से कि आप मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। तब रविदास जी ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आपको चिंता करने की, मैं आपके प्राण की रक्षा में करूंगा। रविदास जी ने एक कठौती निकाला। वह कठौती जिसमें जूता बनाने के लिए चमड़ा को भिगा करके रखा जाता है, पानी से भिगाना पड़ता है, उस कठौती को उन्होंने निकाला और उस कठौती से जल को उन्होंने छिड़का, जल को लेकर के छिड़का और जैसे ही छिड़कता है, मां गंगा का नाम लेकर के जैसे उस जल को उन्होंने छिड़का, उस कठौती में फिर से एक दूसरा सोने का कंगन एक प्रकट हो जाता है और उस सोने के कंगन को ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया और वह ब्राह्मण खुशी खुशी चला गया। उस दिन से यह कहावत, यह उक्ति, यह मुहावरा यह प्रसिद्ध हो गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि जिस भी व्यक्ति का मन और विचार शुद्ध होता है, मन और विचार शुद्ध होता है, उसे पवित्रता की तलाश करने के लिए बाहरी जगहों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि रविदास जी ने उस ब्राह्मण को दोबारा गंगा मां के पास जाने से उन्होंने रोक लिया। इसलिए आज का जो दिन, जो आज का हमारा जो दिन है हमारे देश के लिए ना, यह संदेश देता है कि सारी चीजें व्यक्ति के अंदर है, लेकिन लोग बाहर तलाश करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, जबकि सारी चीजें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर सब के सब हमारे अंदर है। आज रविदास जी के जयंती के अवसर पर आज संपूर्ण देश इनकी जयंती को मना रहा है। इनका जन्म 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में हुआ था। 1376 में, माफ कीजिएगा, इनका जन्म 1376 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान था और वहां पर इनका एक भव्य मंदिर भी है रविदास जी का। यह उस कालखंड का समय है, यह उस दौर का समय है, 1376 ईस्वी, जब उत्तर भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मुगलों का शासन धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुगलों का शासन बढ़ रहा था। इनकी सच्चाई के बारे में भी जान लीजिए, मुगलों का शासन बढ़ता जा रहा था। रविदास जी के बहुत से भक्त थे, लाखों भक्त थे वहां पर उत्तर प्रदेश में, लाखों भक्त थे। और उस वक्त मुगल उन सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का वह प्रयास कर रहा था, बहुत अधिक प्रयास कर रहा था। तो मुगलों ने सोचा कि अगर मैं रविदास जी को
संत रैदास जी को अगर मैं मुस्लिम धर्म में अगर ग्रहण करवा देता हूं, तो इनके जितने भी सारे समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं जिनके, वे सब के सब इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेगा। उस वक्त उस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, बुराई, तांडव, भूखमरी, अत्याचार एकदम चरम पर था। लेकिन रैदास जी जैसा व्यक्तित्व न किसी जाति के थे, न किसी धर्म के, न किसी संप्रदाय के, बल्कि सिर्फ ये मानव के लोगों के लिए थे, मानवता के लिए थे, मानवता के लिए। ऐसा संदेश, ऐसे ऐसे संत हमारे देश में हुए हैं जो उनका विचार आज भी हमारे समाज के लिए, आज के वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए आज के तारीख में इन सभी संतों की विचारधारा को हमें अपने जीवन में शामिल करने की बेहद आवश्यकता है, बहुत ही बेहद आवश्यकता है। इनकी विचारधारा आज भी समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए साधु के संतों की जीवनियों को आप कभी पढ़ा करो, वो आपको सही रास्ते पर ले जाने में काफी मदद करेगा। इसलिए भक्ति के अंधी दौड़ में मत दौड़िएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन, मस्तिष्क, विचार अगर चंगा है, मतलब कि शुद्ध है, तो सारे पवित्रताएं, सारी पवित्रता आपके अंदर है। कहीं पर भी बाहर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप भला मान सकते हैं कि उस कठौती में, कौन सी कठौती? जिस कठौती में जूता बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए चमड़ा को भिगाया जाता था, उसी को उन्होंने गंगा जल समझ करके छिड़क दिया और उनसे सोने का, उस कठौती से सोने का कंगन प्रकट हो गया। यह साबित करता है कि व्यक्ति को अपना मन, मस्तिष्क और विचार हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। सारे धाम आपके चरणों में, समझ रहा है? इसलिए हम सभी देशवासी ऐसे ऐसे संतों की विचारधारा को पढ़ करके, जान करके हम सभी गौरवान्वित होते हैं। उनके बताए गए रास्ते पर, उनके बताए गए उक्तियों पर हम सभी लोग चलते हैं। हम लोग धन्य धन्य हैं। भारत ही एकमात्र ऐसी धरती है जहां पर, इस धरती में ऋषियों का, मुनियों का और ऐसे ऐसे संतों का और ईश्वर का भी यहां पर जन्म हुआ है। भारत की एक ऐसी धरती है। सिर्फ भारत की एक ऐसी धरती जहां पर ऐसे ऐसे महान संत उत्पन्न होते हैं, महान संत उत्पन्न होते हैं। और दुनिया के किसी भी धरती पर ऐसे महान संत नहीं उत्पन्न हुए हैं जितने कि हमारे देश की धरती पर। इसलिए संतों की विचारधारा को आप अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए, जरूर शामिल कीजिए। पुनः आप सबों को रैदास जयंती के शुभ अवसर पर देश के समस्त विद्यार्थियों को और देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।